जो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। मतलब कि क्वेश्चन में ये जो पहला मान है ये शून्यकों का योग दिया गया है, ये जो दूसरा मान है इस शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। अब हमें पता होना चाहिए द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद एक बार समझ लेंगे। हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो इस रूप का हमारा क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद होना चाहिए। मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली घात होना चाहिए, फिर एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर मतलब कोई एक अचर पद मतलब संख्या होनी चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए, तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम ये जैसे हम पहला सवाल लगाएंगे इसके जैसे ही बाकी सभी सवाल लगेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल हमें ये फॉर्मूला जो है हमारा वो याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें पूरे ये जो 6 के 6 सवाल हैं पूरे लग जाएंगे। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा भी इसे बोल सकते हैं, बराबर 0। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। ये हम प्रश्न नंबर 1 में देख चुके हैं। और ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा शून्यकों का योग दिया गया है, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है पहले से ही। तो एक बार हम लिख लेंगे क्या जो दिया गया है क्या कि शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, ये 1/4 जो है ये शून्यकों का योगफल है। और ये दूसरा मान है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो इसे भी लिख लेंगे, वह शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, माइनस का 1 है। ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। अब हमें द्विघाती बहुपद निकालना है। द्विघाती बहुपद के लिए हमें वो फॉर्मूला यहाँ पे रखना पड़ेगा। तब द्विघाती बहुपद क्या है, फॉर्मूला द्विघाती बहुपद का वो फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये हमारा योगफल है। इस योगफल की जगह हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, और इस गुणनफल की जगह अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मान रख देना है, एक्स स्क्वायर हमारा वही रहेगा, माइनस चिन्ह वही, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, ये 1/4 रखना है। हमने 1/4 रख दिया। एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 1 रखना है, ये माइनस का 1 रख दिया बराबर 0। अब इसे हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। देखेंगे यहाँ बटे के रूप में है तो भिन्न ले लेंगे। तो यहाँ 1 4 और 1 का यहाँ पे हम ऊपर साइड में कर ले रहे हैं। 1 4 और 1 का लासा हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। कितना, 4। इस 1 का 4 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का इस ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4x²। माइनस चिन्ह जो है माइनस लगा देंगे। इस 4 का इस 4 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का इस एक एक्स से गुणा करेंगे तो x ही मिलेगा। प्लस माइनस माइनस इसे 1 का 4 में भाग 4 बार, 4 का इसे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बराबर में 0 है तो 0 रखें। यहाँ 4 भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में। तो जब 4 का 0 से गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न जो दे रखा है, एक जो हमारा शून्यकों का योग है वो √2 है, और जो दूसरा है वो क्या है, 1/3 है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही जो पहले प्रश्न में लिखा है। क्या लिखा गया है कि शून्यकों का योगफल जो हमारा अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, ये पहला वाला मान है योगफल √2, और जो शून्यकों का गुणनफल है, क्या, शून्यकों का गुणनफल वो हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा दूसरा वाला मान है, कौन सा, 1/3। अब
द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है हमारा, वही फॉर्मूला रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ये होता है, यहाँ पे हमें मान रख देना है, एक्स स्क्वायर हमारा वही रहेगा, माइनस चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये मान रख देंगे, ये योगफल वाला कितना है √2, ये √2 रख दिया, सॉरी 3 लिख दिया, यहाँ पे रूट क्या है 2 है, और ये एक्स हमारा वही रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है 1/3, 1/3 रख दिया बराबर जीरो। फिर देखेंगे कि ये भिन्न रूप में है, तो यहाँ पे बटे में 1 लेके इसे लासा लेके हल कर देंगे। लासा लेंगे 3, 1 1 का 3 आएगा, 1 का 3 बार 3 जाएगा, 3 का एक्स स्क्वायर से 3x² माइनस 1 का 3 से 3 बार, 3 का √2 से करेंगे 3√2x, ये प्लस 3 का 3 से एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये जो 3 है यहाँ बराबर किस साइड जाएगा, तो जीरो के साथ गुणा में मतलब खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, ये मिल जाएगा केवल 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 बराबर जीरो, ये हमें मिल जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 बराबर जीरो है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरे प्रश्न में जो पहला जीरो मान दे रखा है और जो दूसरा है वो √5 है, ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। देखेंगे दिया है क्या कि शून्यकों का योगफल, योगफल जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है जीरो, वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, ये √5। तब लिखेंगे, तब हमारा द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद फॉर्मूला में रख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। इसे हम हल कर देंगे, x² हमारा वही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो, तो ये जीरो और x की जगह x ही रख देंगे, तो ये x हमने गुणा क्यों लगाया, क्योंकि कोष्टक के बाद कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, ये √5 रख दिया बराबर जीरो। x² वही माइनस से जीरो का x से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, और प्लस √5 वही। अब जीरो का मतलब कोई नहीं है, मतलब हमें मिला x² प्लस √5 बराबर जीरो, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद x² प्लस √5 बराबर जीरो है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में जो हमारा शून्यकों का योग है वो ये 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तब लिखेंगे यहाँ पे क्या जो दिया गया है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1, और शून्यकों का गुणनफल वो जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है वो कितना दे रखा है, वो भी 1 है। तब लिखेंगे, तब क्या द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो x² की जगह x² रख देंगे, माइनस चिन्ह की जगह माइनस चिन्ह, और अल्फा प्लस बीटा की जगह ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, 1 और गुणे x वही, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रख देंगे, तो ये 1 रख दिया। x² हमारा वही रहेगा, माइनस 1 का x से गुणा x ही आएगा, और प्लस 1 वही रहेगा। बस इसे अब आगे हल नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो है। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि चौथा भी हुआ है। पांचवा प्रश्न में क्या दे रखा है, जो हमारे शून्यकों का योग है वो 1/4 माइनस का, और जो गुणनफल है वो प्लस का 1/4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो दिया गया है, देखेंगे दिया है
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 1/4, सॉरी माइनस का 1/4 है, देखेंगे माइनस का है, वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये प्लस का 1/4, एक माइनस का 1/4 योगफल और ये गुणनफल प्लस का 1/4। तब लिखेंगे, तब हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। x² की जगह x² रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4, तो ये माइनस का 1/4 रखती है, और x की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 बराबर 0। x² वही माइनस माइनस से गुणा प्लस आया, एक का x से गुणा करेंगे तो 1x और बटे 4, 1x या x बस लिख सकते हैं, और प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ बटे में 4 है, यहाँ पे भिन्न रूप बन गया है, तो इसका लासा ले लेंगे, लासा लेंगे तो 1 4 4 का लासा 4, 1 का 4 से भाग करेंगे 4 बार, 4 का x² से गुणा 4x² प्लस 4 का 4 से एक बार, 1 का 1x से गुणा तो x ही आएगा, 4 का 4 से भाग एक बार, 1 का 1 से गुणा 1 आया बराबर 0। अब ये 4 भाग में है, यहाँ जाएगा 0 के साथ गुणा में, तो 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा, केवल ये बचा, क्या बचा, 4x² और प्लस x और प्लस 1 बराबर 0, केवल इतना बचा हमारे पास, तो यही हमारा आंसर हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0 है। ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। लास्ट इसका 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न में जो शून्यकों का योग है वो 4 है, और जो गुणनफल है वो कितना है, 1 है। तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे, क्या दिया गया है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4, वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। ये योगफल, ये गुणनफल है। तब लिखेंगे, तब द्विघाती बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसे हल कर देंगे, x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, 4 रख दिया, x की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना, 1 रख दिया बराबर 0। अब इसे आगे हल नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारा द्विघाती बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया।